देखिए, आज के इस वीडियो पर हम लोग कक्षा 10 अध्याय 8 का त्रिकोणमिति परिचय का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग हल करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लेना और हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को यदि आप अंत तक देख लिए तो आपको भरोसा दिलाते हैं कि इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्लियर हो जाएगा और आप सबको पता है कि इस वर्ष एमपी बोर्ड में कम से कम 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप आने वाले हैं। तो आप लोग सिर्फ़ ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ लीजिए जिससे आप सिर्फ़ पास हो सकते हैं, पास में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पहला प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए हमारे सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि त्रिकोणमिति में ग्रीक शब्द ट्राई का क्या अर्थ है? ठीक है? तो ट्राई का अर्थ देखिएगा। ठीक है, ट्राई का मतलब होती है 3, ट्राई का मतलब 3, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। और आप लोग जो है तो यहाँ पर जैसे आप क्वेश्चन हम लिख रहे हैं मतलब क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं आपको और आप लोग हमारे आंसर बताने से पहले आप खुद काउंट करते रहना और फिर लास्ट में देखिएगा कि आपके टोटल कितने सही हो रहे हैं। ठीक है? इसी तरह से दूसरा नंबर देखिए कि त्रिकोणमिति में शब्द गोन का अर्थ क्या होता है? ठीक है? गोन का अर्थ यहाँ पर होगा सी, गोन का अर्थ होता है भुजा, इसीलिए आपका आंसर सी होगा। त्रिकोणमिति में मेट्रोन का अर्थ होता है माप करना। मेट्रोन का जो अर्थ है वो माप करना है, इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरह से चौथा नंबर हो जाएगा कि समकोण त्रिभुज में साइन ए का मान किसके बराबर होता है? देखना यहाँ पर एक सूत्र होता है। एक सूत्र हम आपको लिखाते हैं शॉर्ट ट्रिक जिसके माध्यम से आप बहुत सारा सूत्र क्रिएट कर सकते हैं। जैसे देखना, ये हो जाएगा यल ए यल, ठीक है? और बटा के नीचे हो जाएगा के और ए। इसे शॉर्ट में यदि पढ़ना चाहें आप तो लाल बटे कक्का भी आप बोल सकते हैं। ठीक है? तो बस इससे एक ट्रिक बन जाएगा जिसके माध्यम से पूरा सूत्र आप खुद ब खुद क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है? तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा जस्ट यल के ऊपर हम लिखते हैं साइन, ये हो जाएगा साइन और ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा टेन। ठीक है? इसी के जस्ट नीचे ये हो जाएगा कोसेक, कोसेक और यहाँ हो जाएगा सेक और ये हो जाएगा कॉट। हाँ, यहाँ पर देख लीजिएगा कि यल का मतलब लंब हो गया, ए से हो जाएगा आधार और के से हो जाएगा कर्ण। ठीक है? अब इसके बाद चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए इसमें बोला गया समकोण त्रिभुज में साइन ए का मान किसके बराबर होता है? तो देखिए यहाँ पर लिखा है साइन, तो साइन का फार्मूला बन जाएगा लंब बटे कर्ण। ठीक है? तो लंब बटे कर्ण आप देखिएगा यहाँ पर है लंब बटे कर्ण, यानी सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस ए का मतलब कोस ए का मान निम्नलिखित में से क्या होगा? तो आप उसी में देख सकते हैं यहाँ पर कि कॉस का मान पूछा गया है। कॉस का मान हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, इसीलिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है ए नंबर। ठीक है? और टेन उसी तरह से टेन ए का मान किसके बराबर होगा? तो आप देख सकते हैं टेन ए का मान। ठीक है? टेन का मान देखिए लंब बटे आधार। ठीक है? लंब बटे आधार, तो आप कहीं पर हाँ देखिए बी नंबर में लिखा है लंब बटे आधार। इसी तरह नेक्स्ट 7वां नंबर देखिएगा। तो देखिएगा यहाँ लिखा है कि साइन साइन 30 डिग्री का संख्यात्मक मान क्या होगा? साइन यहाँ पर देखिए 30 लिखा हुआ है, तो साइन 30 का संख्यात्मक मान देखिए।
अब इसे समझना बहुत ज़रूरी है, चूँकि यहाँ मुख्य है और इस ट्रिक के माध्यम से यदि आप समझेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। इस ट्रिक को आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर लिखा है साइन 30 डिग्री का संख्यात्मक मान। तो देखो, तो हमें निकालना पड़ेगा साइन का, तो साइन का यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ पर लिखा है ऊपर ऊपर अंगुली बटा 2 जाएगा और अंडर रूट का साइन लगा लेना है। यहाँ पर देखिएगा कि जैसे यहाँ पर लिखा है 30 डिग्री, ठीक है? यहाँ पर लिखा हुआ 30 डिग्री, और तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप अंडर रूट का चिन्ह लगाएँगे, ठीक है? और 30 डिग्री यहाँ पर लिखा है 30 डिग्री, और 30 डिग्री के जस्ट नीचे आपको ध्यान देना है। साइन के लिए आपको नीचे चलना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा गया है ऊपर, लेकिन ऊपर यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है? तो इसे हम मिटा देते हैं। यहाँ पर ऊपर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर हो जाएगा नीचे, ठीक है? चूँकि साइन घड़ी की दिशा में घूमती है, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? नीचे की ओर जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नीचे की ओर, ठीक है? देखो साइन तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 30 डिग्री, 30 डिग्री के नीचे देखेंगे 1 लिखा है, यानी 1 हो जाएगा, और बटा के नीचे तो 2 ही होगा। तो 1 का अंडर रूट 1 का मान 1 ही होता है, और बटा के नीचे 2 है तो 2 ही रहेगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि साइन 30 डिग्री का जो संख्यात्मक मान होगा, वो हो जाएगा 1 बटा 1/2। इसलिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है बी नंबर, ठीक है? इसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से एक बार पढ़ लेना, इस ट्रिक को अप्लाई करिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है? देखिए यहाँ पर उसी तरह से लिखा है कॉस का 60 डिग्री, कॉस का 60 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है? तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे हम लोग, वहाँ पर लिखा था कॉस 60 डिग्री का मान, ठीक है? देखिए कॉस 60 यहाँ पर है, देखिएगा, जैसे साइन की ओर पूछा, साइन यदि पूछता है तो आप इधर से नीचे की ओर जाएँगे, ठीक है? लेकिन वहाँ पर पूछा गया कॉस का पूछा गया, तो यहाँ से जस्ट ऊपर की ओर जाएँगे। तो देखना कि यहाँ पर ये फिंगर आपका 60 डिग्री का होगा, ये वाली फिंगर 60 डिग्री का होगा, इसके जस्ट ऊपर चलना है, तो एक अंगुली सिर्फ़ अंगूठा बचा हुआ है, ठीक है? इसलिए 1, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 1, और बटा के नीचे क्या हो जाएगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, यानी 1/2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए tan 45 का मान, ठीक है? tan 45 का मान आप कैसे निकालेंगे? बस उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है। tan 45 का बोला गया, देखिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा, ये है 45 डिग्री। ठीक है? यहाँ पर जो है तो 45 डिग्री है, ठीक है? तो 45 डिग्री के दिन नीचे आते हैं, तो आप देखेंगे कि 2 उँगली है, तो बट्टा के ऊपर 2 लिख देंगे। ऐसे ही 45 के जस्ट ऊपर यदि जाते हैं तो 2 उँगली बचा है, इसलिए बटा के नीचे भी आप कर देंगे 2, तो 2 में 2 के यदि भाग करते हैं तो 1 होगा, इसलिए tan 45 का जो मान होगा वो tan 45 का मान 1 होगा, ठीक है? इसलिए यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 1 हो जाएगा। चलिए, इसी तरह से अगला 10वां नंबर देखिएगा कि सर्वसमीका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान सदैव होता है। तो इसको याद कर लेना, ये सूत्र ही है, और ये करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है? ये सूत्र ही होता है। अब यहाँ पर देखिएगा कि 1 + 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? तो ध्यान देना, ये सेक के बराबर होता है, इसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है? ये सूत्र ही होता है कि 1 प्लस, देखिए 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, ये फार्मूला ही होता है। इसे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है? अब उसी तरह से 1 + कॉट स्क्वायर ए का मान, ठीक है? 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि कोसेक स्क्वायर ए, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इसे याद कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, उसमें लिखा था कि 1 + कॉट स्क्वायर, तो कॉट से कोसेक होता है, ध्यान दीजिएगा। चूँकि बच्चे कभी-कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं यहाँ पर कि 1 + कॉस स्क्वायर का स्तंभ पे सेक होगा या कोसेक होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है CO, को से आप यहाँ पर देखिएगा को, ठीक है? तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, मैंने कॉट स्क्वायर ए से कॉसेक स्क्वायर होगा। वहीं पर यदि 1 + 10 की बात किया जाए, 1 + 10 का होगा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह समझ गए होंगे। इसी तरह अगला क्वेश्चन
यहाँ पर लिखा गया कि साइन ए का व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो साइन का पूछा गया, तो साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक। यहाँ पर जो है वो कोसेक हो जाएगा, वो कैसे होगा उसे हम समझाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक ट्रिक जो हमने सबसे शुरुआती में लिखाया था वही वाला ट्रिक हम यहाँ पर करवाने वाले हैं। तो आप लोग इसको देखिए, जैसे यल, ए से आधार, यल से लंब और बटा के नीचे हो जाएगा कर्ण, कर्ण और आधार। आप इसे शॉर्ट में बोल सकते हैं, लाल बट्टे कक्का बोल सकते हैं। ठीक है, और इसी के जस्ट ऊपर हम लिखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन। ठीक है, ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस और इसी तरह से ये हो जाएगा टेन और ये हो जाएगा कोसेक और सेक, ये हो जाएगा कॉट। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर बोला गया कि साइन ए का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, साइन के जस्ट नीचे आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है कॉसेक, इसलिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, और इसे याद कर लेना कि लाल बटे कक्का साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट हो जाएगा, इसे याद कर लेना आप लोग। उसी तरह से देखेंगे कॉस ए का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम अनुपात कौन सा है। कॉन्सेप्ट वही काम करेगा, वही सूत्र काम करेगा। कॉस का पूछा था तो कॉस का व्युत्क्रम जस्ट उसके नीचे देखेंगे आप लोग, यहाँ पर सेक लिखा है, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सेक। ठीक है, कॉस ए का पूछा है, सेक, सेक आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए पर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोला गया tan ए का व्युत्क्रम पूछा गया है, तो कॉन्सेप्ट यानी फार्मूला वही काम करेगा। देखिएगा tan का जस्ट उल्टा यानी व्युत्क्रम बोला गया है, तो tan का व्युत्क्रम यहाँ पर हो जाएगा tan। ठीक है, तो tan tan का व्युत्क्रम हो जाएगा cot ए, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर नंबर बी। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए साइन 90 डिग्री, अब देखना यहाँ पर साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा। यहाँ पर बोला गया है साइन 90 डिग्री का मान। ठीक है, साइन 90 डिग्री का मान, तो यहाँ पर आपको सबसे शुरुआती में ये कॉन्सेप्ट आपको बताया जा चुका है, साइन 90 डिग्री का मान। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा है साइन 90 डिग्री, आपको बोला गया था 90 डिग्री में क्या करना पड़ता है, आपको नीचे आना पड़ेगा, यानी घड़ी के दिशा में चलना है। तो साइन 90 यहाँ पर है, इसके जस्ट नीचे देखेंगे कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3 4, 4 उंगलियां हैं। तो हम लोग क्या करने वाले यहाँ पर 4 उंगलियां हैं। ठीक है, साइन 90 का बोला गया था। ठीक, तो देखिए साइन 90 का बोला गया था, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अंडर रूट के अंदर देखिएगा कि 4 लिखेंगे और बटा के नीचे हो जाएगा 2। ठीक है, चूँकि जहाँ पर साइन 90 डिग्री था, 90 डिग्री जस्ट नीचे 4 अंगुलियाँ थी, इसलिए हमने 4 कर दिया है और 4 का वर्गमूल 2 होगा और बटा के नीचे हो जाएगा 2। तो आप 2 से 2 काटेंगे तो क्या आएगा 1, इसीलिए आप यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा सी, इज राइट आंसर। ठीक है, होगा आप अपने लेफ्ट फिंगर में भी कर सकते हैं कि घड़ी के विपरीत दिशा में जाते हैं तो मतलब कि आपको 4 उंगलियां मिलेंगे और बटा के नीचे 2 हो जाएगा, तो 4 का वर्गमूल 2 और बटा के नीचे 2 हो जाएगा, तो 2 में 2 का भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, इसीलिए आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है ए नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर। उसी तरह से अगला देखेंगे, यहाँ पर लिखा है tan 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर लिखा है tan 60 डिग्री का मान, तो सूत्र हम लोग वही यूज करने वाले हैं, tan 60 का भी देखिएगा। ठीक है, देखना यहाँ पर 60 है, 60 है, देखिए यहाँ पर है ना, इंडेक्स फिंगर के पास में है, तो इसके जस्ट नीचे देखेंगे तो 3 उंगलियां हैं। ठीक है, इसके नीचे देखिएगा 3 उंगलियां हैं, इसके जस्ट ऊपर जो है तो 1 उंगली है। ठीक है, तो वही फार्मूला हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो देखना वहाँ पर हमने देखा है कि बटा के दिन नीचे आते हैं। ठीक है ना, अंगुली में यदि नीचे आते हैं, चूंकि साइन के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, और साइन में नीचे क्यों आते हैं, क्योंकि टैन का जो सूत्र होता है ना, वो होता है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा और बटे के नीचे हो जाएगा कॉस का, कॉस थीटा। ठीक है, और आपको बताया गया है कि साइन के लिए हम क्या करते हैं, घड़ी की दिशा मतलब नीचे की ओर आते हैं, कॉस में घड़ी के विपरीत दिशा में हम लोग घूमते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेकर tan 60,
ठीक है, tan 60 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? tan 60 के लिए आपको sin 60 और cos 60 में हमें देखना पड़ेगा। आप चाहें तो आप लोग अपने किताब से देख सकते हैं। यहाँ पर हमने ट्रिक बताया हुआ है। यहाँ पर देखिए tan 60 डिग्री है, ठीक है ना? tan 60 के जस्ट नीचे आप देखेंगे कि आपको देखिए फिंगर तो मतलब कि अंडर रूट तो लगाना पड़ेगा। इसमें लिखना पड़ेगा अंडर रूट का 3 हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर भी आप लोग लगाएँगे अंडर रूट का मैंने अंडर रूट को साइन तो लगाना पड़ेगा, ठीक है? इसके जस्ट ऊपर जाएँगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है? और यदि आप अंडर रूट काटते हैं तो ये सिर्फ़ क्या बचेगा यहाँ पर, ठीक है? 3 बचेगा, सॉरी। देखिए यहाँ पर अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 का यदि भाग करते हैं तो 3 में 1 का भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? सिर्फ़ 3 बचेगा। यही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यानी आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए साइन 60 का, तो साइन 60 का मान इस बार आप खुद से बताएँगे क्या होता है? हम टेबल जस्ट दिखाने वाले हैं साइन 60 का। देखिए, यहाँ पर लिखा है साइन 60, 60 के लिए आपको पता है आपको नीचे की ओर आना पड़ेगा चूँकि घड़ी की दिशा में घूमना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा 60, 60 के जस्ट नीचे देखेंगे कितने फिंगर है? 1, 2, 3, 1, 2, 3 तो 3 और बटा के नीचे आपको 2 करना ही पड़ेगा। फ़ॉर्मूला आपको यही को स यूज़ करना है। यहाँ पर लिख देना है आपको अंडर रूट 3 चूँकि अंडर रूट है सूत्र में तो अंडर रूट लगाना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा, इसके बटा के नीचे 2 तो लिखा है, ठीक है? तो अंडर रूट 3 बटा 2 हो जाएगा। देखना यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है सी नंबर। आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर क्योंकि आपको वहाँ पर दिखाया गया कि अंडर रूट 3 अपॉन 2 हो जाएगा। इसी तरह से कॉस 30 का भी देखिएगा कॉस 30 का जो मान होगा वो अंडर रूट 3 अपॉन 2 होगा। आप वहाँ से देख लेना, मिलान भी कर लेना, ठीक है? आर्यभट्ट ने साइन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इस शब्द को तो याद करना पड़ेगा, ठीक है? ये अर्धज्या, ठीक है? उसी तरह से न्यून कोण के लिए साइन ए का अधिकतम मान, ठीक है? अधिकतम मान क्या होगा? साइन ए का अधिकतम मान होता है 1 और न्यूनतम मान 0 होगा। यहाँ किसी न्यून कोण के लिए कॉस ए का अधिकतम मान, किसके लिए? कॉस, ध्यान देना कॉस ए के लिए बोला गया है, कॉस ए का जो अधिकतम मान होगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है? और tan ए निम्नलिखित में से किसके बराबर है? ये सूत्र से बनाया गया है, ठीक है? सूत्र से ही बनाया गया है। हालाँकि बता दें आपका आंसर जो होगा वो साइन ए बटे कॉस ए ये सूत्र होगा। यदि मान लीजिए यहाँ पर पूछ देता आपसे कि यहाँ से यदि आपको पूछ देता कि कॉट का फ़ॉर्मूला बताइए। देखो ये सूत्र ही होता है ना? देखिएगा कि tan ए बराबर फ़ॉर्मूला बनता है कि साइन ए और बटा के नीचे हो जाएगा कॉस ए। वहीं पर यदि हम एक सूत्र आपसे पूछ लें कि कॉट का फ़ॉर्मूला तो इसी के जस्ट उल्टा कर देना है, तो कॉस ए बटे हो जाएगा साइन ए, ठीक है? अब देखो कॉट का फ़ॉर्मूला अभी जस्ट हमने बता ही चुका है, तो डायरेक्ट हमें अब सूत्र बताने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम आंसर लिखते हैं कॉस ए बटे साइन ए। ये आपका आंसर हो जाएगा, वो सूत्र ही था। अब देखो त्रिकोणमिति में किनके बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है? किसका अध्ययन किया जाता है? तो भुजाओं और कोणों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए हम लोग त्रिकोणमिति यूज़ करते हैं। कुतुब मीनार की ऊंचाई बिना मापे किस तकनीकी से एक ज्ञात किया जा सकता है? यदि कोई कुतुब मीनार है उसकी ऊंचाई पता करना पड़ेगा, ठीक है? आपको उसमें चढ़ना भी नहीं है, सिर्फ आप गणितीय विधि से। तो कौन सा विधि लगाओगे? तो यहाँ पर ध्यान देना कि त्रिकोणमिति विधि लगाएंगे तो आप लोग उस कुतुब मीनार की पूरी ऊंचाई पता कर सकते हैं, ठीक है ना? चलो यहाँ पर लिखा है साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा? तो साइन 45 डिग्री का जो मान होता है वो हो जाएगा 1/√2, 1/√2 ये कॉस साइन 45 डिग्री का मान होता है। इस तरह का मान हमने कई बार बता चुका है, पिछले स्लाइड में आप देख सकते हैं। हालाँकि इसका नियम भी बताया जा चुका है। उसी तरह से कॉस 45 डिग्री का जो मान होगा वो 1/√2 होगा, ठीक है? प्राचीन काल में त्रिकोणमिति का उपयोग तारों की दूरी मापने में करते थे। तो किसका प्रयोग करते थे? माने प्राचीन काल बहुत पहले की बात बता रहे हैं कि उस समय त्रिकोणमिति का उपयोग तारों की दूरी मापने के लिए
तो हम लोग खगोल विधि का प्रयोग करते थे, ठीक है ना? खगोल विधि का प्रयोग करते थे, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है? तो अब यहाँ पर हमारा मतलब कि पूरा स्लाइड खत्म हो चुका, पूरे क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो चुके हैं और आपके स्कोर कितना बने हैं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक बार कमेंट करके बता देना कि आपका स्कोर कितना आया है। थैंक यू।